मुंबई से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने मुहर्रम के जुलूस में लोगों को जहरीले कैप्सूल बांटने की कोशिश की। पुलिस का दावा है कि अगर समय रहते उसे नहीं रोका जाता तो बड़ी संख्या में लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया और एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस ने 29 साल के एक व्यक्ति फैयाज प्रेमजी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का आरोप है कि वो मुहर्रम के जुलूस में लोगों को कैप्सूल बांट रहा था। लोगों से कहा जा रहा था कि ये दर्द कम करने वाली दवा है और इसे खाने से राहत मिलेगी, लेकिन कुछ महिला स्वयंसेवकों को इस बात पर शक हुआ। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद लाउड स्पीकर से लोगों से अपील की गई कि कोई भी व्यक्ति ये कैप्सूल न खाए। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 14,900 कैप्सूल बरामद किए। शुरुआती जांच में इन कैप्सूल में जिंक फास्फाइड मिलने की बात सामने आई है। जिंक फास्फाइड एक जहरीला रसायन है जिसका इस्तेमाल आम तौर पर चूहे मारने की दवा में किया जाता है। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने 30,000 खाली कैप्सूल और बड़ी मात्रा में जिंक फास्फाइड मंगाया था। इसी आधार पर जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि उसका मकसद कितने लोगों को निशाना बनाना था। यहीं पर एक बात समझनी ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर कई जगह यह दावा किया जा रहा है कि 30,000 लोगों की हत्या की साजिश थी, लेकिन अभी तक पुलिस ने ऐसी किसी घटना के होने की पुष्टि नहीं की है। पुलिस की जांच इस बात पर आधारित है कि आरोपी ने बड़ी संख्या में कैप्सूल तैयार करने की व्यवस्था की थी, इसलिए इस दावे को फिलहाल जांच का हिस्सा ही माना जाना चाहिए, अंतिम निष्कर्ष नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने की सूचना भी मिली है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। अब जांच कई सवालों पर चल रही है। क्या आरोपी अकेले काम कर रहा था? क्या किसी और ने उसकी मदद की? उसने इतनी बड़ी मात्रा में जहरीला पदार्थ कहां से खरीदा? क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है? पुलिस इन सब पहलुओं की जांच कर रही है। आरोपी के मोबाइल फोन, उसके संपर्क और यात्रा के लेन देन की भी जांच की जा रही है। मुंबई पुलिस का कहना है कि अभी जांच शुरुआती चरण में है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इस मामले ने एक बार फिर यह भी दिखाया है कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में सतर्कता कितनी ज़रूरी होती है। अगर वहां मौजूद स्वयंसेवक समय रहते पुलिस को सूचना नहीं देते तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी। सुने मुंबई पुलिस के डीएसपी जयंत मीना ने क्या कहा। कल रात को बायकला पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में मुहर्रम का प्रोसेशन निकल रहा था। वहाँ पर मुंबई पुलिस के टीम को एक संशयित व्यक्ति मिला जो कि कैप्सूल्स बांट रहा था। उसके पास किसी भी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी और बहुत ही डाउटफुल दिख रहा था। तो उसको रोक के पूछा गया और उसकी सारी जो कैप्सूल्स हैं वो जब्त की गई और साथ ही में उसकी डिटेल्स जैसे कि आधार कार्ड और उसका पासपोर्ट नंबर और उसका मोबाइल नंबर ये सभी रजिस्टर की गई। सुबह 4 बजे पुलिस स्टेशन में एक एमएलसी आई जिसके अंदर सलमान सैयद नाम के व्यक्ति की तबीयत ख़राब होने का जिक्र था। उसको उल्टी और उसको पेट दर्द ऐसी शिकायतें थी और उसने मेंशन किया था कि उसने इस प्रोसेशन में बट रही एक कैप्सूल का सेवन किया है। इमीडिएटली लिंकअप करके मुंबई पुलिस की टीम्स तैयार की गई और इस व्यक्ति को ढूंढ के निकाला गया और जब इसको पुलिस स्टेशन लाया गया तो इसने कबूल किया कि इसकी एक साजिश है और इसने इस प्रोसेशन को टारगेट किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाने की इसने कोशिश करी। इस साजिश के तहत इसने 50 किलो जिंक फॉस्फाइड नाम का केमिकल ये प्रोक्योर किया और 30,000 एम्प्टी कैप्सूल्स ये भी प्रोक्योर करी। पिछले 15 दिनों से ये मुंबई में मुक्काम करके उन कैप्सूल्स में जिंक फॉस्फाइड भर रहा था और अल्टीमेटली ये सारी कैप्सूल तैयार करके इसकी तैयारी थी कि ये मुहर्रम में लोगों को बांटेगा ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ पेन किलिंग मेडिसिन। बट ड्यू टू द अलर्टनेस ऑफ मुंबई पुलिस एंड द हार्ड वर्क ऑफ मुंबई पुलिस, गुड डिटेक्शन बाय मुंबई पुलिस, ये बहुत बड़ा हादसा टाला गया है और एक मास कैजुअलिटी कह लीजिए वो टली है।
जी। सर, आपने कहा 30,000 प्रोक्योर की थी, इतना ये कैसे प्रोक्योर कर पाए? और जो बचे हुए कैप्सूल्स और जिंक फॉस्फेट थी, क्या वो पुलिस ने बरामद कर ली है? इसका खुद का एक पेंट का बिजनेस है और उसी बिजनेस के प्रिटेक्स्ट पे इसने ये दोनों चीज़ें प्रोक्योर करी। एक केमिकल की जो बिजनेस को भी इसने बताया कि मेरा पेंट का बिजनेस है और उसके प्रिटेक्स्ट पे इसने ये ऑर्डर किया। और साथ ही में कैप्सूल्स के बारे में इसको जानकारी एक ऑनलाइन कॉन्टैक्ट से मिली और वहाँ से भी इसने कम्युनिकेशन करके एम्प्टी कैप्सूल्स ऑर्डर करी हैं। सर, जो रिमेनिंग कैप्सूल्स और जिंक फॉस्फेट है, क्या वो पुलिस ने जब्त कर लिया? उसकी तलाश जारी है। अभी तक 14,900 कैप्सूल्स पुलिस ने सीज़ की हैं और बाकी जो बची हुई कैप्सूल्स हैं और जो केमिकल है वो सीज़ करना बाकी है एंड इट इज़ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जी। सर, ये ईरान इराक भी काफ़ी बार जाके आ चुका था, क्या वजह थी? वहाँ किसी से मिलता था? कुछ और जानकारी इसके बारे में? जी, ये सारे बैकवर्ड लिंकेजेस दे आर करेंटली द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जी। और सर, क्या इसके संपर्क में कोई था? मुंबई में कोई इसकी मदद कर रहा था या और कोई इसका साथी? बिल्कुल, ये सारे एंगल्स अभी हम जांच कर रहे हैं, इसके कोई अकॉम्प्लिसेस हैं क्या, इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू सर। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है। आगे की जांच के बाद यह साफ हो सकेगा कि उसके इरादे क्या थे, क्या वह अकेला था या उसके साथ और भी लोग जुड़े थे। हमारी अपील है कि इस मामले से जुड़े अपुष्ट खबरों या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों पर बिना पुष्टि के भरोसा न करें। जांच पूरी होने और पुलिस की आधिकारिक जानकारी सामने आने का इंतजार करें। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।